एक गांव में दो भाई रहते थे। कुछ समय बाद छोटा भाई बीमार रहने लगा। बड़े भाई ने वैद्यों से बहुत इलाज कराया, पर कोई राहत ना मिली। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह किया कि यदि छोटा भाई मर जाए तो इसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी और फिर यह मेरा सौतेला भाई ही तो है। तब उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, यह पाप मत करो। लेकिन भाई ने एक वैद्य से बात कर उसे दवाई में जहर देने को कहा। इस काम के लिए उसे मुंह मांगे पैसे भी दिए। सभी रिश्तेदारों को यही लगा कि उसकी मौत बीमारी की वजह से हुई है, पर ऊपर वाला सब देख रहा था। कुछ महीनों पश्चात बड़े भाई की पत्नी को एक लड़का हुआ। पति पत्नी ने बड़ी खुशी मनाई। बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के को पाला पोसा। जब लड़का जवान हो गया तो उसकी शादी भी करा दी। शादी के कुछ समय बाद ही लड़का बहुत बीमार रहने लगा। माँ बाप ने बहुत इलाज कराया। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच डाली, पर लड़का बीमारी के कारण मरने के कगार पर आ गया। एक दिन लड़का चारपाई पर लेटा था। पिता पास में बैठे अपने पुत्र की दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है। ये सुनकर लड़के के पिता को लगा अब इसका दिमाग भी नहीं काम कर रहा है। वह बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने किया वह बिक चुकी है, आधी शेष आपकी है। हमारा हिसाब हो गया। तब पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला, मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया। पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को सारी जिंदगी संतानहीन एक विधवा की जिंदगी जीना पड़ेगा। तब वह लड़का बोला कि वो वैद्य जिसने मुझे जहर दिया था, मेरी मृत्यु के 2 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर और भी तरह तरह के कष्ट इसे सहने होंगे, क्योंकि इसने और भी बहुत कुकर्म किए हैं। हमारा जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, जिसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं।